गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी कहते हैं, मेरे बच्चों को मेरे पास आने के लिए किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए बाहें फैलाकर बैठा हूँ। लेकिन तुम सभी इस दुनियादारी में इतना फंसे हुए हो और फिर कहते हो कि सतगुरु का जब बुलावा आएगा तब ही हम ब्यास जाएंगे। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह गुरु के प्यार से भरी हुई साखी है। इसे कृपया अंत तक अवश्य सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जी। साध संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आने लगते हैं और एकदम से सेवादार जैसे ही पर्दा खोलता है तो सबकी नज़रें एकदम से अपने बाबा जी को देखने के लिए स्टेज पर पहुंच जाती हैं और हमारा मन अंदर से इतना खुश हो जाता है कि जैसे हमें सब कुछ मिल गया हो और हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह है बाबा जी के लिए हमारा प्यार जो हमारे अंदर से निकलता है और हमारे मुख से निकलता है, शुक्र मालिका, शुक्र दातिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह भी बाबा जी के प्यार से भरी हुई साखी है। इसे कृपया ध्यान से पूरी सुने जी। एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उसमें कई तरह के फल लगे हुए थे, जैसे आम, अनार, अमरूद, अंगूर, बेर, नारियल, केले आदि। उस बगीचे की देखरेख का पूरा जिम्मा राजा ने एक माली को दे रखा था। बगीचे का काम वह माली बहुत ही मन लगाकर करता था। पौधों में पानी देना, पेड़ों की कटाई छटाई और बगीचे की पूरी सफाई वह माली ही करता था और अपने परिवार के साथ वहीं पर बाग में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। पूरे बगीचे का ख्याल भी वह ही रखता था कि कोई और फल न तोड़ने के लिए आ जाए। वह इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखता था। वह माली हर रोज बगीचे से ताजे ताजे फल तोड़कर राजा के राजमहल में एक टोकरी में रोज सजाकर लेकर जाता था। राजा कभी उन फलों को खुद खाता था और कभी वहाँ पर बैठी अपनी प्रजा को बांट देता था। प्रजा भी खुश और राजा भी खुश। साध संगत जी, एक दिन उस माली ने देखा पेड़ों पर नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर सब कुछ पककर तैयार हो गए हैं। माली सोचने लगा, आज मैं राजा के पास राजमहल में कौन सा फल लेकर जाऊं। फिर उसने सोचा, अंगूर तो आज बिल्कुल तैयार हैं, नारियल को तो 2 दिन के बाद भी तोड़कर ले जाऊंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अंगूर आज नहीं तोड़ा तो कल तक खराब हो जाएगा। फिर उसे लगा, आज राजा जी को राजमहल में अंगूर ही देने चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुके हैं। इसलिए उसने अंगूरों की एक टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए राजमहल की ओर चल पड़ा। माली जब राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। माली जैसे ही रोज फलों की टोकरी राजा के सामने रख देता था, उस दिन भी उसने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूरी पर वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। अब राजा अपने ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक अंगूर को तो वह मुंह में डालकर खाता और एक अंगूर खींचकर माली के माथे पर निशाना साध कर फेंक मारता था। राजा द्वारा फेंका हुआ अंगूर जब भी माली के माथे या शरीर पर लगता था तो माली कहता था, मेरा मालिक बड़ा दयालु है, उस मालिक का बहुत बहुत शुक्र।
राजा यह बात सुनकर फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। माली फिर वही कहता था, मेरा मालिक बड़ा दयालु है, उस मालिक का बहुत बहुत शुक्र। थोड़ी देर के बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वह यह क्या कर रहा है और उस माली का जवाब क्या आ रहा है, तो राजा उठकर बैठ गया। उसने माली से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें जोर से लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि मेरा मालिक बड़ा दयालु है, उस मालिक का बहुत बहुत शुक्र। माली ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, आपके बाग में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मैंने सोचा नारियल तो 2 दिन तक खराब नहीं होंगे, अंगूर बिल्कुल तैयार हैं, क्यों न आज आपके लिए अंगूर ले ही चलूं। लाने को तो मैं आपके लिए अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मालिक की मर्जी से मैं अंगूर लेकर आया। महाराज जी, यदि मैं अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद इस टोकरी में लेकर आता तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मालिक बड़ा दयालु है, उस मालिक का बहुत बहुत शुक्र। साध संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मालिक हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके उबार लेते हैं, जिन मुसीबतों का हमें पता ही नहीं चलता। ये तो हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र न करते हुए दूसरों को ही गुनाहगार ठहरा देते हैं। हमारे कर्म कितने गहरे हैं यह हम नहीं जानते। कई ऐसे छोटे छोटे कर्म भी होते हैं जिनके भुगतान के लिए हमें दोबारा इस संसार में आना ही पड़ता है, पर हमारे प्यारे सतगुरु नहीं चाहते कि हम इन छोटे छोटे कर्मों की वजह से यहाँ पर दोबारा आए। इसलिए ही सतगुरु हमसे सेवा करवाकर, हमारे इन कर्मों का भुगतान करवाकर हिसाब चुका देते हैं। जैसे कचरे का ढेर पड़ा हो तो उसमें कई तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, पर हम उसे कचरा ही कहते हैं। जब कबाड़ी आता है वह उसमें से छांट कर अलग अलग करके दोनों की कीमत वसूल करता है। हमारे भी संचित कर्मों का ऐसा ही एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, जिसमें शुभ अशुभ दोनों ही कर्म हैं। जब हम डेरे में सेवा करते हैं, मान लो हमने रोड बनाने की सेवा की, सत्संग प्रोग्राम के समय कितनी संगत उस पर चलती है, उसमें से कई रूहें ऐसी भी होती हैं जिनके हम काफ़ी समय से कर्जदार होते हैं। बाबा जी हमसे यह सेवा करवाकर सब कर्जा ख़त्म कर देते हैं। यह हम नहीं जानते, पर मालिक को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। न सिर्फ रोड पर बल्कि डेरे की हर सेवा में प्याऊ, लंगर, कैंटीन, सिक्योरिटी, कार पार्किंग, सफाई, स्कूटर पार्किंग, साइकिल स्टैंड, टॉयलेट, पार्क, पंडाल, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, बुक स्टॉल, पाठी, सत्संगकर्ता आदि हर तरह की सेवा जो भी होती है सब में यह नियम लागू होता है। यही नहीं, कोई भी सेवादार जब घर से सेवा पर जाता है तो उसके परिवार वालों को भी उस सेवा का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उस सेवादार की जिम्मेवारियां जो भी उसके घर वालों ने ली हैं तो सेवा का फल उन्हें भी ज़रूर मिलता है। जब आपको पता चल जाए कि सेवा के बदले बाबा जी हमें क्या क्या देते हैं, हमें सेवा का क्या लाभ होता है, तो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में लग जाओगे और कभी भी डेरे से वापस नहीं आओगे। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं नई साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।